Okay, students, let me continue again properties of determinant. Uh, till yesterday, I have explained 10 up to 10th properties. Once we have completed 10 properties, next today we will take 11th property. This property I have already told in matrix chapter. If A and B are square matrices of same order, then determinant of AB मतलब product of AB is equal to determinant of A into determinant of B. ठीक है. एंड A to the power n, A तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका कोई भी इंटीग्रल पावर हम लेंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर A to the power n का डिटरमिनेंट अगर फाइंड करेंगे वो कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n. क्योंकि जब मैट्रिक्स ए दिया जाएगा A to the power n फाइंड करना थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि A to the power n का डिटरमिनेंट कितना है, देन वी कैन अप्लाई दिस. सिंपली वी विल फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ A एंड वी विल रेज द पावर n. पावर में हम n ले जाएंगे. देन प्रॉपर्टी 12. प्रॉपर्टी 12 क्या है, इफ़ A इज ए n/n डिटरमिनेंट एंड कैपिटल C इज़ द डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर, मतलब A कोई भी डिटरमिनेंट दिया जाएगा एंड C इज़ द डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स. इसका मतलब क्या है, लेट्स से A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. The property says capital C is the determinant of cofactor. उसका मतलब क्या है, जो डिटरमिनेंट होगा उसका हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे एंड रेस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर रख देंगे. A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13. ऐसे हर एलिमेंट के प्लेस पर उसका हम कोफैक्टर रखेंगे. C21 C22 C23 C31 C32 C33. What is the property saying determinant of cofactor? Then determinant of cofactors is equal to determinant of A की पावर n-1. जैसे कि इसमें क्या होगा, I have taken a 3/3 determinant, ठीक है. This is the determinant of cofactor. तो what is the property saying that determinant of cofactor, अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे वो कैसे आएगा, इस डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1. n क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर आएगा. n में हम 3 डाल देंगे, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 13. ए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब थर्ड ऑर्डर, थर्ड फिफ्थ वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, थर्ड ऑर्डर ही है. ए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर हैज वैल्यू 0, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़े थे, अगर उसका हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में जब हम कन्वर्ट करेंगे उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा. एंड दैट ऑफ इवन ऑर्डर इज ए परफेक्ट स्क्वायर. अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हम लेंगे, इवन ऑर्डर मतलब ऑर्डर 2 बोल सकते हो, उसका वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा. उसका एक्सप्लेनेशन देखो, आई हैव कंसिडर्ड ए 2/2 स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट. थोड़ा याद करो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट्स है 0, ये 2 0 होना चाहिए, ये दो एलिमेंट नेगेटिव ऑफ ईच अदर होना चाहिए, द डायगोनली अपोजिट एलिमेंट. अगर इधर ए लिखेंगे तो इधर -a लिखेंगे. थोड़ा चेक करो इसका, जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे शायद 0 फिर -a² मतलब +a², विच इज a². इसको हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू कैसे लिखा है, a का स्क्वायर लिखा है, तो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर. बट ऑड ऑर्डर जब हम लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा. देखो
मैंने के लिया 0 0 0 डायगोनल में 0, द डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स आर अपोजिट इन साइन। यहाँ मैं इसका प्रूफ बताऊंगा जीरो क्यों हो रहा है। दो ही स्टेप याद रखो, दो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। पिछले जो सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं पहले याद रखो, इसका हम वैल्यू जीरो प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, इस डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो वी विल राइट इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करके हम लिख पाएंगे 0 ए बी फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा, माइनस ए 0 सी सेकेंड रो में वो सेकेंड कॉलम में आएगा, माइनस बी माइनस ए 0 थर्ड रो में है वो थर्ड कॉलम में आएगा। ये पहला स्टेप हो गया। और एक बात बताई था, हाउ टू टेक कॉमन। अभी हम क्या करेंगे, एवरी रो में से -1 कॉमन ले जाएंगे, मीन्स टेक -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो। हर रो में से -1 कॉमन ले जाओ। इधर -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 0 ए बी आएगा, 0 ए बी लिखा है। अगर यहाँ से -1 कॉमन लेंगे ये क्या बनेगा, माइनस से 0 सी बनेगा। ये क्या बनेगा, माइनस बी माइनस सी 0 बनेगा। तो बाहर क्योंकि 3 रो में से हम -1 कॉमन ले रहे हैं, उसको हम लिखेंगे -1 का क्यूब इनटू डिटरमिनेंट। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ए, यू कैन मैच, दे आर सेम। सो व्हाट इज -1 का क्यूब, माइनस, इसके जगह पर हम लिख पाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसमें प्रूफ क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। मतलब ये जो डिटरमिनेंट हमने लिए थे स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर ये भी प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, इफ ए इज ए n/n मैट्रिक्स एंड k इज ए स्केलर, देन डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए, k जब बाहर आएगा तो वो क्या होगा, k की पावर n होगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 15th प्रॉपर्टी, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट a इन्वॉल्व्स वेरिएबल x एंड इफ a बिकम्स 0 फॉर x इक्वल टू a, मतलब कोई भी डिटरमिनेंट होगा उसके अंदर एलिमेंट्स वेरिएबल की फॉर्म में होंगे, कुछ एलिमेंट या फिर सब एलिमेंट वेरिएबल की फॉर्म में होंगे, x के फॉर्म में होंगे। अगर वो डिटरमिनेंट 0 बन जाएगा जब हम x की वैल्यू a पुट करेंगे। इतना समझ में आया। अगर डिटरमिनेंट में एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x एंड दैट डिटरमिनेंट बिकम्स 0, मतलब उसका वैल्यू 0 होगा। कब होगा, जब हम x का वैल्यू कुछ नंबर पुट करेंगे a लेट से, देन द प्रॉपर्टी सेज x इक्वल टू a इज ए सॉल्यूशन ऑफ a इक्वल टू 0। ये एक प्रॉपर्टी है, x इक्वल टू a क्या होगा, उस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि x इक्वल टू a डालने पर वो 0 हो रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे x इक्वल टू a इज ए सॉल्यूशन ऑफ a इक्वल टू 0 एंड x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ a। इतना तुमको याद रखना होगा। दिस मच योर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, 15th प्रॉपर्टी। देयर आर 15 प्रॉपर्टीज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। तो लास्ट वाला समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी डिटरमिनेंट में अगर एलिमेंट्स वेरिएबल x के फॉर्म में लिखा होगा एंड दैट डिटरमिनेंट बिकम 0 व्हेन वी पुट x इक्वल टू a, देन वी से x इक्वल टू a इज ए सॉल्यूशन ऑफ a इक्वल टू 0। सॉल्यूशन मतलब रूट होगा, उस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 का रूट होगा एंड x माइनस a विल बी ए फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट a।